स्टूडेंट, मेरी हिंदी चैनल में नमिता विश्वास आज नए कक्षा के साथ नए अध्याय का पढ़ाई प्रारंभ कर रही हूँ। तो आज मैं 10 कक्षा का कविता का शीर्षक जो है पोएम का शीर्षक है क्या, मातृभूमि। जो इसको कौन, भगवती चरण वर्मा जी ने लिखा है। इस कविता में दोबारा कवि मातृभूमि को विशेषता परिचय देते हुए छात्रों का मन में देश प्रेम की जागता चाहते हैं। वो देश प्रेम अपनी देश के लिए जो छात्रों के मन में ये जो देशभक्ति व देश प्रेम रहे ना, उसी जगह जगाने के लिए भगवती चरण वर्मा ने ये मातृभूमि कविता लिखे हैं। तो सबसे पहले हम भगवती चरण वर्मा के बारे में उनका कवि परिचय है उनका, कि कब जन्म हुए थे, कब उनका मृत्यु हुए थे, अब उन्होंने क्या क्या कविता लिखे थे, उन्हीं के बारे में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे। तो कवि परिचय, भगवती चरण वर्मा 1903 में जन्म हुए थे। 1981 में उनका मृत्यु हुआ। वर्मा का जन्म 30 अगस्त 1903 में दोनम जिले के उपरू में काशीपुर गांव में हुआ था। तो उन्होंने क्या इलाहाबाद में BA LL की डिग्री की है। उन्होंने विचार नवजीवन नामक पत्रिका भी लिखी। आकाशवाणी के कई केंद्रों में भी सेवा की उन्होंने चित्रलेखा उपन्यास के बारे में फिल्म निर्माण किया। चित्रलेखा जो उनकी लिखित कांता, उनमें फिल्म निर्माण तो हुई है। दूसरा उपन्यास भूले किनारे चित्र साहित्य अकादमी पुरस्कार भी उनको मिला है। किनको, भगवती चरण वर्मा को। 3 वर्ष रास्ते राज कहानी, अपने खिलौने, तो ये सब कहानियाँ उन्होंने लिखी है। एक नाराज कविता संग्रह लिखी है। तो उनका 5 अक्टूबर 1981 में वर्मा जी का देहांत हुआ था। तो ये कविता जो मातृभूमि की कविता उन्होंने भगवती वर्मा के नाम के हिंदी साहित्य के साथ ले जाता है। इसी कविता को प्रस्तुत कविता में कवि देश प्रेम की झलक दिखाई देती है। मातृभूमि को प्रणाम करते हुए उन्होंने विद्यमान ऊपर मन संपदा खनिज संपत्ति वर्णन करते हुए भारत के महान विभूतियों का स्मरण करते हैं। इन कविता में भारत की महानता का परिचय प्राप्त होता है। तो सबसे पहले हम लोग भगवती चरण वर्मा का जो कविता है क्या, उसका शीर्षक मातृभूमि, अभी सबसे पहले उसका हम लोग पाठन करेंगे। क्या है मातृभूमि। मातृभूमि सत सत प्रणाम, अमरों को जनते तुमको सत सत प्रणाम। मातृभूमि सत सत प्रणाम, तेरे में शायद गांधी बुद्ध राम। मातृभूमि सत सत प्रणाम, हरे भरे खेत सुहाने फल बुरे भुवन तेरे अंदर भरा हुआ है। खनिजों का कितना व्यापक धन, मुक्त अस्त तू बांट रही है सुख संपत्ति धन धाम। मातृभूमि सतत बार प्रणाम, एक हाथ में न्याय पता का ज्ञान दी, दूसरे हाथ में जग का रूप बदलते हैं माँ। कोटि कोटि हम जाए साथ में, जुग उठे जय हिंद नाद में, सकल नगर और ग्राम। मातृभूमि सत सत प्रणाम। तो अभी सभी पहले पंक्ति में क्या है, अभी पहले पंक्ति में आपको समझा रही हूँ। मातृभूमि सत सत बार प्रणाम। तो कभी बोलते हैं मातृभूमि तुमको सत सत प्रणाम, अमर की जननी तुमको सत सत बोलते हैं मातृभूमि। अमर बोले, कौन अमर है मातृभूमि। ऋतु में सलसल वार, तेरे में सरियल गांधी बुद्ध राम। मातृभूमि सत्वन बोलते हैं। ये जो अमर हुए हैं आज मर कर भी, तो कौन है, मातृभूमि को गोद में गांधी बुद्ध राम जैसे महान व्यक्ति सोए हैं। यहाँ खेत में जैसे बोलते हैं अभी सोए हैं, तो अभी तेरे वर में शायद गांधी बुद्ध राम। मातृभूमि सुना, तो ऐसे अमर जवान सब सोए हैं, तो उनके लिए तुमको सत सत प्रणाम। अमर जवान कौन है, राम, गांधी जी, बुद्ध। तो अब दूसरी पंक्ति में क्या है, हरे भरे खेत में सुहाने फले फूले यूथ वन उपवन। हरे भरे खेत वन है, तो फल फूल ऊपर तुम्हारी खेत में हरे भरे फल बने, फल सब हरे भरे हुए तेरे अंदर भरा हुआ है, सब भी भरपूर है। तो खनिजों कितना व्यापक धन, मुक्त हस्त तू बांट रही है सुख संपत्ति धन धाम। तो बोलते हैं ये मुक्त हस्त में सुख संपत्ति धन अपन मातृभूमि, तो सत सत प्रणाम। तो कभी कहते हैं कि मातृभूमि जो हमारी भूमि दूर दूर सुहाने खेत है, जो बोलते हैं हमारे हरे भरे खेत है, दूर दूर हरे भरे खेत है, सुंदर सुंदर फूलों से फलों से मातृभूमि हरा भरा है। तो उपवन में भरे हैं, साथ ही व्यापक रूप में खनिज संपत्ति, सभी संपत्ति खनिज मुक्त है, वो सब मुक्त हस्त में तुम बांट रहे हो। मातृभूमि खुले हाथ में, जो मुक्त है खुले हाथ में आप लोग देश को
अपनी ऊपर संपत्ति प्रदान संपत्ति को सब प्रदान करे वो, तो मातृभूमि तुमको कोटि कोटि प्रणाम। लास्ट पंक्ति में कहे, एक हाथ में न्याय पताका ज्ञान दीप, दूसरे हाथ में जग का रूप बदल दे माँ, कोटि कोटि हमें आज हाथ में। तो भू गूंज उठे जय हिंदी नाद से सकल नगर और ग्राम, मातृभूमि सत्प्रभु। तो कभी भगवती चरण ब्रह्मा देश को जगाने के लिए, देश के बारे में, देश प्रेम को जगाने के लिए आजकल छात्र को मन में बोल लेते हैं, भारत में एक हाथ में न्याय पताका और दूसरी हाथ में क्या है, दीप के ज्योति। एक हाथ में न्याय पताका, दूसरे हाथ में ज्ञान का ज्योति है। तो कभी जग का बोलते हैं, तो जग का रूप बदलते लिए भारत माँ कह रहे कि भारत माँ के साथ हम कोटि कोटि भारतवासी है। जय हिंद नाद सफल में ग्राम गूंज, जय हो जय जो बोलते हैं हमारा भारत गूंज उठता है। तो इस प्रकार भारत में सत सत प्रणाम करके कभी अंतिम में लेके मातृभूमि सत सकल नगर और ग्राम, तो बोलते हैं जय हिंद हर ग्राम और शहर में गूंज उठता है। तो मातृभूमि तुमको सत सत प्रणाम। तो बहुत अच्छी कविता है। भगवती चरण ब्रह्मा जी ने छात्रों के मन में अपने देश के लिए प्रेम और भक्ति जागने के लिए उत्साहित किए। तो अभी इसका मैं पढ़ाई, अभी इसका जो पंक्ति है समझा दी हूँ। अभी इसका हम लोग क्या है, अभ्यास में प्रश्नों हम लोग अभ्यास करेंगे। तो सबसे पहले हम मातृभूमि का शब्दार्थ क्या है। साहित्य बोले सोया हुआ, जो सोया हुआ है। तो अमर माने मृत्युहीन, जो मर कर भी उनको अमर कहते, तो मृत्युहीन जो कभी नहीं मरता। हस्त माने हाथ में बुलाना, सुहान माने सुंदर जैसे दिखना, धाम माने घर, गुंजना माने प्रतिध्वनि होना, जैसे जय जय करते प्रतिध्वनि होता है उसको ध्वनि होना। शब्द जो हरे भरे फल फूल वन उपवन सुख संपत्ति धन धाम। निरुचित शब्द में होता है सत सत कोटि कोटि बोलते हैं। तो अभ्यास पद पर लेंगे। सबसे पहले नंबर क्या है, पहला नंबर एक वाक्य में आप लोग उत्तर दीजिए। तो सबसे पहले एक नंबर का क्वेश्चन क्या है, कभी जो बोलते हैं कभी कहते हैं एक वाक्य में, कभी किसे प्रणाम करते हैं, कभी जानते हो किसको सतत प्रणाम करते हैं, मातृभूमि को। भारत माँ के हाथ में क्या है, एक हाथ में पताका, एक हाथ ज्ञान का दीप है। आज माँ के साथ कौन कौन है, तो आज माँ के साथ कोटि कोटि लोग हैं। माँ के साथ सभी मैंने कोटि कोटि लोग हैं। सभी और क्या गुण जुड़ता है, जय हिंद जय जी जैसे जुड़ता है। भारत के खेत कैसा है, हरे भरे सुहाने जैसे है। तो भारत में कैसे है, तो भारत भूमि अंदर क्या क्या हुआ है, अंदर खनिज व्यापक भरा भरा हुआ है। सुख संपत्ति धन धाम माँ कैसे बांट रही है, तो मुक्त बोलते मुक्त हस्त में, खुला हाथ में बांट रही है। तो जग के रूप को बदलने के लिए कभी किसे निवेदन करते हैं, तो कभी निवेदन करते किसको, जग के बदलने के लिए माँ से निवेदन करते हैं। जय हिंद कहाँ कहाँ घुसता है, सफल नगर में और ग्राम में घुसता है। तो दूसरी नंबर का 2-3 वाक्य में क्या है, भारत माँ के प्रकृति सौंदर्य, भारत माँ का सौंदर्य क्या है बोलते हैं, भारत हरे भरे खेत हैं, यहाँ वन उपवन सभी फूल फल हुए सुशोभित हुए। धरती में खनिज व्यापक संपूर्ण संपत्ति है। भारत माता अपने उसको मुक्त हस्त में बांट रही है। दूसरी नंबर मातृभूमि में स्वरूप कैसे सुशोभित है, मातृभूमि हरे भरे में फल फूले भरे हुए और यहाँ पर खनिज व्यापक धन है, सुख संपत्ति पर मातृभूमि के स्वरूप सुशोभित है। दूसरी पेज का जो प्रश्न हम लोग देखें, तो दूसरी पेज प्रश्न क्या है, 3rd नंबर अनुरूपता। वसीयत नाटक चित्रलेखा वो क्या होता है, वो उपन्यास का नाम होता है अनुरूपता। और दूसरी क्या है, सत सत दूरी की हरे भरे क्या होता है, वो युग्म बोलते हैं। 3rd बाएं हाथ में न्याय पताका, दाहिने हाथ में ज्ञान के दीप, हंसते हाथ पताका क्या झंडा है, आई भी। और दूसरा 4th प्रश्न क्या है, दोनों झंडे को जोड़कर लिखो, ये हम लोग मेल करेंगे इसको। तेरे उरे संपत्ति, वो तेरे उरे संपत्ति गांधी क्यों ना, गांधी बुद्ध और राम। फल फूल के युक्त वन उपवन, एक हाथ में न्याय पताका, कोटि कोटि हम आज बोलते हैं आज साथ में है, मातृभूमि सत सत प्रणाम। तो 5th नंबर क्या है, रिक्त स्थान को कभी मातृभूमि से सत सत प्रणाम
करे हैं। भारत माँ के धर्म गांधी और राम कौन है? शहीद है। और दूसरी क्या है? वन उपवन फल फूलों से युक्त है। तो देश मुक्त हस्त में मातृभूमि के सुख संपत्ति बांट रही है सभी और जय हिंद का नाद गूंज उठे। तो 6 नंबर क्या है? भावार्थ लिखिए। एक हाथ में न्याय पता का ज्ञान दीप, दूसरे हाथ में जग का रूप बदलते माँ कोटि कोटि आपको प्रणाम। तो कवि बोलते हैं, जो कवि इसी में भावार्थ में बोलते हैं, भारत में क्या हाथ, एक हाथ में क्या है? न्याय पता का, और दूसरे हाथ में क्या है? दीप का ज्योति। कवि जय का जो रूप बदलने के लिए भारत माँ को कह रहे हैं कि माँ एक हाथ, कोटि कोटि भारतवासी आपको जय हिंद करके ग्राम और शहर में गूंज उठते हैं। इस प्रकार मातृभूमि को सत सत प्रणाम। तो गूंज उठे जय हिंद नाथे सफल नगर ग्राम मातृभूमि, तो गाँव और शहर में गूंज उठता है एक साथ में मातृभूमि सत सत प्रणाम। तो और 7 नंबर क्या है? 7 नंबर का पद्य भाग को आप लोग पूर्ण कीजिए। तो पद्य भाग क्या है? हरे भरे खेत सुहाने फल फूलों से युक्त वन उपवन, तेरे अंदर भरा हुआ है खनिजों का कितना व्यापक धन, मुक्त हस्त तू बांट रही है सुख संपत्ति धन धाम, मातृभूमि सत सत बार प्रणाम। तो मातृभूमि आपको सत सत प्रणाम। कवि भगवती चरण ब्रह्मा ने 10 कक्षा का पहल कविता का जो शीर्षक लिखे हैं क्या मातृभूमि, जो पोएम बोलते हैं, उन्होंने ये कविता में कवि दोबारा मातृभूमि की विशेषता परिचय देकर छात्र के मन में देशभक्ति, देश प्रेमी, देश भाव बनने के लिए जागने के लिए इसे ये मातृभूमि कविता बहुत अच्छी तरह लिखे ले। देश में हमारा मातृभूमि में भरा भरा है और अमर जवान जैसे है कौन? गांधी बुद्धराम जी है। खेत हरी बुरी फूल और संपत्ति सब है मुक्त हस्त में बांट कर रहे कौन? और व्यापक खनिज संपत्ति सब मातृभूमि मुक्त हस्त में बांट रही है। उनके एक हाथ में ज्ञान का दीप और पताका है। सभी गांव शहर में कोटि कोटि लोग उन्हें जय हिंद बोलकर सफल नगर गाँव में घूम रहे हैं, उन्हें मातृभूमि को सत सत प्रणाम कर रहे हैं। तो इसका पढ़ाई और इसका प्रश्नोत्तर इसका सभी पंक्तियाँ समझ दी हूँ मैं। अगर कोई प्रश्न आपको समझ नहीं आ रही है तो मेरे को ज़रूर ये कमेंट में लिखिए। और मैं आज के लिए बस, मेरी वीडियो ऐसे देखते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर कोई नई स्टूडेंट है तो प्ले लिस्ट में मैंने 1 से 10 कक्षा 8 का 9 कक्षा तक सारी पढ़ाई का वीडियो प्ले लिस्ट में रख दी हूँ, आप लोग देख सकते हो। ऐसे मेरी वीडियो देखते रहिए और मैं दूसरी वीडियो में दूसरी पार्ट में आपसे मुलाकात करती हूँ। मेरी वीडियो देखने के लिए स्टूडेंट आप लोग को धन्यवाद।